नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कमिटीज़ की। आपको पता होगा हमारे संविधान निर्माण के लिए बहुत सारी कमिटियां बनाई गई थी। इनमें से कुछ मेजर कमिटीज़ थी और कुछ माइनर कमिटी। सो एक एक करके डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सी कमिटियां बनाई गई थी। ये टॉपिक तो छोटा है बट इससे पास्ट ईयर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटीज टू डील विद डिफरेंट टास्क। ठीक है, संविधान निर्माण से रिलेटेड जितने भी टास्क थे उससे डील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारी कमिटियां बनाई, जिनमें से 8 मेजर कमिटीज़ थी और कुछ माइनर कमिटीज़ थी। वैसे आपको टोटल नंबर भी ध्यान रख लेना चाहिए, टोटल 22 कमिटीज़ थी। ये भी पास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सो आइए मेजर कमिटीज़ पर सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मेजर कमिटीज़ से ही बने हैं। सबसे पहली कमेटी का नाम है यूनियन पावर्स कमेटी। अब ये कमेटी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन दोनों कमिटीज़ के हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, ये जो यूनियन वाले हैं उनमें जनरली पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हेड है। ये आप मेमोरी हैक के रूप में यूज़ कर लीजिए कि यूनियन अगर आपको दिखे तो वहाँ से आप मार्क कर सकते हैं जवाहरलाल नेहरू। वैसे ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली याद रख लेंगे। बस यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या हो जाता है कभी कभी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी देख करके बहुत सारे लोगों को लगता है कि मे भी BR अम्बेडकर हो। तो नहीं, आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए इन चीज़ों को कि यूनियन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जैसे पावर कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन दोनों कमिटीज़ के हेड कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी यानी प्रांतीय संविधान की जो कमेटी है उसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है। नेक्स्ट ड्राफ्टिंग कमेटी तो हर किसी को पता होता है, प्राक्कलन समिति या मसौदा समिति जिसे हिंदी में कहते हैं, उसके हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरिया की एडवाइजरी कमेटी के भी हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर कुछ सब कमिटीज़ थी। अब इन सब कमिटीज़ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी। गोपीनाथ बोरदोलोई इस कमेटी के हेड थे। गोपीनाथ बोरदोलोई असम राज्य के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। ये लोकप्रिय नाम से भी फेमस है, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई। इन्हें भारत रत्न भी मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के ऊपर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से फंक्शन करेगी, किस तरह से चीज़ें चलेंगी, वो उस चीज़ का डिसीजन रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी लेती थी, जिसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के हेड भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट देखिए, स्टेट्स कमेटी यानी स्टेट से जो नेगोशिएशन होगी, यानी प्राइंसली स्टेट जो उस टाइम पे थे 565, उनसे नेगोशिएशन के लिए, बातचीत के लिए, ताकि वो इंडिया को ज्वाइन करें। और इस चीज़ के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। इसे बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न ये आ सकती है कि मे बी सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, क्योंकि ज़्यादातर नेगोशिएशन का काम प्रिंसली स्टेट के साथ उन्होंने ही किया। बट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कि स्टेट्स कमेटी के जो हेड है वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। यानी स्टेट्स कमेटी का काम ये होगा, वो इन चीज़ों पर विचार करेगी कि जो स्टेट्स हैं, प्राइंसली स्टेट हैं, उन्हें किस तरह भारत संघ में विलय के लिए नेगोशिएट किया जाए, अनुशंसा की जाए। नेक्स्ट देखिए, स्टीयरिंग कमेटी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी ये है स्टीयरिंग कमेटी। इसके हेड भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्टीयरिंग कमेटी का मेन काम क्या था? स्टीयरिंग कमेटी का मेन काम था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फंक्शंस हैं उसे कोऑर्डिनेट करना। एक इम्पॉर्टेंट और कमेटी आप ध्यान में रख लीजिए, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, यानी जो हमारे मूल अधिकार होंगे उस पर एक सब कमेटी बनाई गई थी ताकि हमारे फंडामेंटल राइट्स को और अच्छे से डिस्कस किया जा सके। इसके हेड JB कृपलानी थे। JB कृपलानी आपको पता होगा, सुचेता कृपलानी जो हमारी फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी इंडियन स्टेट, सुचेता कृपलानी के हस्बैंड JB कृपलानी जी, जो कि टीचर भी थे और काफ़ी कांग्रेस से जुड़े हुए थे और काफ़ी कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, और इन्होंने कांग्रेस को लीड भी किया है। सो नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ माइनर कमिटीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हाउस कमेटी है। हाउस कमेटी के हेड कौन थे? B पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, जिसके हेड थे डॉक्टर KM मुंशी। उसके बाद एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, ये वाला आप ध्यान रख लीजिए, नेशनल फ्लैग की जो कमेटी है उसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माइनर कमेटी है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी, जिसके हेड थे SK धार, जो कि असेंबली मेंबर नहीं थे बट इन्हें कमेटी का हेड बनाया गया था। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी पर बात कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी
को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, कब स्टार्ट किया गया? अगस्त 29 1947। ये डेट आप ध्यान में रख लीजिए, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। 29 अगस्त 1947। नाउ ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे, जिस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उसके बाद और कौन कौन से मेंबर थे? ये मेंबर के नाम भी आपको ध्यान रख लेने चाहिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन बनता है कि कौन से ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। तो अगर आपको इन 7 के नाम अच्छे से पता होंगे तो आप इजीली एलिमिनेट कर लेंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चेयरमैन थे, N. गोपाला स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और N. माधव राव भी थे, जिसे बाद में B.L. मित्तर के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि इनकी इल हेल्थ यानी हेल्थ खराब हो गई थी, इसलिए इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। नेक्स्ट T.T. कृष्णामाचारी, ही रिप्लेस D.P. खेतान। D.P. खेतान को इन्होंने रिप्लेस किया T.T. कृष्णामाचारी ने। दोस्तों, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को समझना चाहते हैं कि कौन कौन सी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंपॉर्टेंट बातें चली, तो राज्यसभा टीवी के द्वारा, जो कि अब सांसद टीवी, आई थिंक उनका नाम चेंज हो गया है यूट्यूब चैनल का, वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें संविधान एपिसोड ही मिल जाएंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में डिस्कस की गई है मेम्बर्स के द्वारा। सो नाउ अब आते हैं इंपॉर्टेंट PYQs के ऊपर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि हम लोग चीज़ों को रिवाइज भी कर लें और समझ सके कि किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सो ये देखिए, इसी बार का पूछा हुआ है, जम्मू कश्मीर PSC का पूछा जा रहा है कि स्टेट्स कमेटी के हेड कौन थे। स्टेट कमेटी का काम भी यहाँ पे बता दिया गया है, टू नेगोशिएटिंग विथ स्टेट्स। सो मैंने आपको बताया था कि स्टेट कमेटी को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर रहना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हेड थे। स्टेट्स कमेटी का ये मेन काम था कि हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको भारत में विलय करवाने के लिए विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही रिसेंट है, UK PSC का पूछा गया है। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के हेड कौन थे? तो मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकारों पर चर्चा करने के लिए फंडामेंटल राइट कमेटी बनाई गई थी, जिसके हेड कौन थे? ऑप्शन D, JB कृपलानी। राइट, JB कृपलानी किस कमेटी के हेड थे? फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के। 5 सब कमिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें पहला था मूल अधिकार वाला फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, जिसके हेड कौन थे? JB कृपलानी। नेक्स्ट माइनॉरिटीज सब कमेटी, जिसके हेड कौन थे? हरिंद्र कुमार मुखर्जी। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ वाली जो कमेटी थी, उसके हेड कौन थे? असम के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बोरदोलोई। नेक्स्ट थे हमारे पास एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, जिसके हेड कौन थे? AV ठक्कर। और सबसे लास्ट है हमारे पास नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया सब कमेटी। इस फ्रंटियर सब कमेटी का काम क्या था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान के बारे में कौन कौन सी किस प्रोविंस में किसे मिलाया जाए, इन चीज़ों पर विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन UPSC सिविल सर्विसेज का है। पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। मैंने आपको बताया था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और हमारे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे, बताइए? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। फिर से देख लीजिए, यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे? सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ड्राफ्टिंग कमेटी कब फॉर्म की गई? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म की गई, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बोला गया है कि ऑप्शन में से कौन से ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे? ऑप्शन देख लीजिए, N. गोपाला स्वामी आयंगर, जवाहरलाल नेहरू, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। मैंने आपको बताया था कि B.R. अम्बेडकर के अलावा 6 और मेंबर थे, ठीक है, जिसमें सबसे फेमस नाम है N. गोपाला स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और डॉक्टर K.M. मुंशी, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। यहाँ से फिर हमारा आंसर क्या बन गया? जवाहरलाल नेहरू क्या मेंबर थे? बिल्कुल नहीं। N. गोपाला स्वामी आयंगर, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर होगा इसका आंसर। प्राक्कलन समिति या मसौदा समिति कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, देख लीजिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, N. गोपाला स्वामी आयंगर, और ये सारे नाम तो मैंने आपको रिवाइज करवा ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और लीडर के बारे में कौन सी कमेटी की जो पेयर है वो गलत है? ऑप्शन देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बिल्कुल सही है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल, यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दीजिए, अगर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात होती तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के हेड कौन थे, बताइए? राजेंद्र प्रसाद जी थे।
क्योंकि प्रोसीजर के बारे में वो चीज़ें होती कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किस तरह से काम करेगी, राइट। तो ये गलत है। स्टेट्स कमेटी स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हेड थे, ये बिल्कुल सही है। सो आंसर क्या बना? ऑप्शन 3, क्योंकि हमें इनकरेक्टली पेयर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो कमेटी है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं ऑर्गेनाइज की गई थी। ऑप्शन है हमारे पास कमिटी ऑफ यूनियन पावर्स, स्टीयरिंग कमेटी, कमेटी ऑफ द स्टेट और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो ये इसके हेड तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कमेटी ऑफ द स्टेट जिसे आप स्टेट्स कमेटी कहते हैं, इसके भी हेड थे। स्टीयरिंग कमेटी मैंने बताई थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है जिसके हेड थे राजेंद्र प्रसाद। सो ये वाला हमारा आंसर बन गया ऑप्शन 2, क्योंकि हमें इनकरेक्टली पेयर पूछा गया। और फर्स्ट था कमेटी ऑफ यूनियन पावर, तो ये भी बिल्कुल सही है। सो आंसर क्या बना? ऑप्शन 2, क्योंकि इनकरेक्टली पेयर पूछा गया था। सो 1, 3 और 4 के जो चेयरमैन है वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट बोला गया है किस कमेटी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हेड नहीं किया गया था? यूनियन पावर कमेटी के हेड थे, हाँ थे। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के हेड कौन थे? JB कृपलानी। सो ये वाला गलत बन गया। स्टेट्स कमेटी नेगोशिएट करने के लिए स्टेट्स के साथ, बिल्कुल थे। स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। सो हमें नॉट करेक्टली मैच पूछा गया था, तो B और D हमारा आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन C, बोथ B एंड D। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच करने के लिए कहा गया यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सो हमारा फर्स्ट बना 2। सेकंड देखिए वर्किंग कमेटी के बारे में बोला गया, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी। सो पहले ड्राफ्टिंग कमेटी मैच कर लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर होगा ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो हेड है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, तो यहीं से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन में दिया गया है A2। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। सो वर्किंग कमेटी के हेड कौन हुए? KM मुंशी। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर। और माइनॉरिटीज़ राइट और ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ के जो कमेटी थी उसके हेड कौन है? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो फंडामेंटल कमेटी ऑन माइनॉरिटी राइट एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ के हेड है वो वल्लभ भाई पटेल है। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्टर्न फंडामेंटल कमेटी और माइनॉरिटीज़ राइट की बात होगी तो वहाँ पे गोपीनाथ बोरदोलोई जी होंगे। सो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी जो एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट नज़र आ रही है वहाँ से आप हमारे सारे हिस्ट्री, पॉलिटी और अदर सब्जेक्ट पे जो PYQs है वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप CSET की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट तैयार है, वो वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।